हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पेपर होना है और जिसको कंडक्ट करवाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके रिगार्ड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके स्टेनो के पेपर में भी पूछे गए थे, आपके सुप्रीम कोर्ट जेसीए के पेपर में भी पूछे गए थे और जिन लोगों ने जेएनयू या फिर विश्व भारती का पेपर दिया है उसमें भी ये टॉपिक्स पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे अगर आप सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर को अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं तो। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पेपर पूछा जा रहा है ईपीएफओ स्टेनो में, क्या ये पैटर्न जो एसएससी का आ रहा है या फिर आपका बैंकिंग का आ रहा है, तो इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि एक आरटीआई फाइल की है मैंने ईपीएफओ में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के रेस्पेक्ट में, जिसमें मैंने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैं हर एक कैटेगरी वाइज। उसका आंसर कुछ दिनों में आ जाएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको उसके रिगार्ड में वीडियो प्रोड्यूस कर दूंगा। अभी के लिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जीएस के जो कि इंपॉर्टेंट हैं और कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ ईपीएफओ स्टेनोग्राफर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्या सेक्शनल टाइमिंग है या नहीं। तो सेक्शनल टाइमिंग की अगर हम बात करें तो वो नहीं है। जी हाँ, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है आपके ईपीएफओ स्टेनोग्राफर में और सेम अप्लाइज टू द सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पेपर। और लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आपको हर एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही आप अपने दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं। मतलब क्या है, अब सपोज आपने जीएस का पोर्शन अटेम्प्ट किया पहले, तो जीएस के आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता स्किप कीजिए। वो आप इंग्लिश के पोर्शन में, तभी इंग्लिश का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैथ्स भी आ सकता है, यहाँ पे आपका रीजनिंग भी आ सकता है। आप तभी स्विच ओवर कर पाएंगे जब आप जीएस के पोर्शन को क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। जी हाँ, सबमिट करने के बाद ही दूसरे वाले सेक्शन पे आप मूव ओवर कर पा रहे हैं। ऐसे बीच में ही नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश के कर दिए, फिर 10 क्वेश्चन मैथ्स के कर दिए, फिर 10 क्वेश्चन रीजनिंग के कर दिए, ऐसा नहीं होगा। आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन पूरा कंप्लीट करना है, फिर सबमिट करने के बाद ही दूसरे सेक्शन पे जाना है। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई सेक्शन की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो कि जीएस में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो हैं आपके स्टैटिक जीके। जी हाँ, स्टैटिक जीके ना भर भर के आ रही है एज कंपेयर टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पता है आपको? वो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बस। जी हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक स्टेनोग्राफर के पेपर में। तो कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स है वो एज सच इतना रेलेवेंस नहीं रखता एज कंपेयर टू स्टैटिक जीके। क्यों? क्योंकि स्टैटिक जीके तो देखिए लिमिटेड है, बट करंट अफेयर्स अब हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। लेकिन अब अगर कलिंग वॉर जो हुई थी वो एक ही बार हुई है, वो बार बार तो हो नहीं रही है, तो हम क्यों ना फोकस ही हमारा सारा स्टैटिक जीके पे करें और करंट अफेयर्स का एक तरह से हल्का सा, मैं पूरा कंप्लीटली इग्नोर करने को नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको स्टैटिक जीके को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स 2022 के भी हमने देखे और 2023 के भी देखे। ठीक है, ये 2 साल के आपके करंट अफेयर्स आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से पोर्शन, जैसे जीके में देखिए आपका फिजिक्स है, मैथ्स है, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायो है आपका, और उसके बाद हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। ये सारे पोर्शंस में से सबसे ज़्यादा वेटेज जो आ रही है ना वो ज्योग्राफी की आ रही है। जी हाँ, जिन लोगों की ज्योग्राफी मजबूत है उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा ईपीएफओ स्टेनोग्राफर के पेपर में, और क्या पता ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर में हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी से ना क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। और कौन कौन से वो टॉपिक स्पेसिफिक हैं जिससे पूछे जा रहे हैं, देखिए रिवर्स का एक टॉपिक है जो कि जिसके रिगार्ड में मैंने वीडियो भी बना रखी है और आने वाले दिनों में भी मैं रिवर्स के रिगार्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ले आऊंगा, जिससे आप अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर पाएंगे। रिवर्स की बात हो गई, फिर आपका सोलर सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके जो है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके सॉइल के रिगार्ड में। जी हाँ, जैसे लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल,
कौन सी सॉइल कौन से स्टेट में पाई जाती है, कौन सी सॉइल से कौन सा बेटर क्रॉप आता है, या फिर कौन सी सॉइल से कौन सा डेक्कन प्लेटू में हमारे कौन से सॉइल है, और उसके बाद जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी सॉइल है, ये सब चीज़ें। और सबसे ज़्यादा सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी कौन सी सॉइल की होती है, ब्लैक सॉइल का क्या नाम है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं या फिर ऐसे सवाल पूछने की आशंका है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चंस टॉपिक्स में से भी ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और वहीं हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में स्टेनोग्राफर में उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे एज कंपेयर टू ज्योग्राफी, ठीक है। और उसके बाद फिजिक्स के भी आपके क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के आए थे, और करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चंस जो आए थे वो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और अगर हम बात करें अब टोटली कंसोलिडेटेड होके कि कौन सा पैटर्न हुआ है या फिर पैटर्न किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है आपके एसएससी पैटर्न। जी हाँ, एसएससी पैटर्न में ही चाहे एनटी के कितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो अभी तक एनटीए स्टिक हुआ है एसएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग, चाहे वो आपका जीएनयू का एग्जाम रहा हो, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम हुआ हो। ईपीएफओ स्टेनो का भी आपका सेम उसी वाले एग्जाम पैटर्न पे एसएससी में, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं जीएस में। और उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश में आपकी जो कंपैरेटिवली ना इतनी हार्ड नहीं आ रही है, मॉडरेट आ रही है ईपीएफओ स्टेनोग्राफर में, जिसमें आपके सिनोनिम्स आ रहे हैं, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, एरर डिटेक्शन, इडियम फ्रेजेस। और एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो अभी तक एरर डिटेक्शन जो के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं स्टेनोग्राफर के पेपर में। तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको एरर डिटेक्शन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। एरर डिटेक्शन से क्या होता है कि इसमें क्या क्या आ सकता है, आपका स्पेलिंग का भी आ सकता है, आपका कोई ग्रामेटिकल रूल आ सकता है। एरर डिटेक्शन एक बहुत बड़ा अपने अंदर काफ़ी चीज़ें रखता है, ठीक है। तो आपको वही प्रैक्टिस करना है। अब वो कैसे प्रैक्टिस करनी है उसके रिगार्ड में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा, बता दूंगा कि एरर डिटेक्शन की कौन सी बुक से प्रिपेयर करना। लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि इंग्लिश टॉपिक में आपका एरर डिटेक्शन से तो भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग ऐसा टॉपिक है ना जो कि सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है एनटीए के कोई भी एग्जाम में। रीजनिंग ऐसी डाल रहे हैं एग्जामिनर कि वो पता नहीं किस लेवल की होती है। और सेम विद स्टेनो था, उसमें मैथ्स भी घुसेड़ रखी थी, मैथ्स में कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछ लिए, मैथ्स के नंबर सीरीज ज़्यादा आ गई, और जो कोर रीजनिंग होती है उससे क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं पैटर्न की तो एसएससी पैटर्न था। अगर हम स्टेनोग्राफर की स्पेसिफिकली बात करें तो ठीक है। तो आपको क्या है, एसएससी की रीजनिंग को स्टिक करके रखना है, बस लेवल थोड़ा सा हाई प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। और मैथ्स में आपका, मैथ्स में एरिथमेटिक ज़्यादा आ रही है एडवांस के कंपैरिजन में। जी हाँ, एरिथमेटिक में क्या क्या आता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, परसेंटेज आती है, और आपकी वो आती है कौन सी टाइम एंड वर्क आता है आपका, और उसके बाद बोट, पाइप एंड सिस्टम, ये सब चीज़ें एरिथमेटिक में आती हैं। और एडवांस में आपका ट्रिग्नोमेट्री आता है, एलजेब्रा आता है, मेंसुरेशन, ये सब आपका एडवांस में आता है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये बात हो गई क्लियर कि पैटर्न कैसा आ रहा है और जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं आपकी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही किसी कंटेंट के साथ जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं ईपीएफओ स्टेनोग्राफर के रेफरेंस में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए रिवर्स के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉइल के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कैसे ही आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तब तक आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले 10 से 12 दिन तक मैं आपको तैयारी करवाऊंगा अच्छे से ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम के लिए। यह था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।